दोस्तों आजकल शॉपिंग मॉल से लेकर ई कॉमर्स वेबसाइट तक जहां जाओ वहां पर नो कॉस्ट ईएमआई शब्द सुनने को मिलता है। ऐसा सुनते ही लगता है कि बेस्ट ऑफर है, अब तो सस्ते दरों पर उधार लो, अपने पसंदीदा सामान को खरीदो और आसान मासिक किस्तों में उसे चुकाते रहो। लेकिन क्या नो कॉस्ट ईएमआई सचमुच नो कॉस्ट होता है? क्या इसमें कोई ब्याज आपको देना नहीं पड़ता? आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल ईएमआई की। दोस्तों मान लीजिए आपने 60,000 रुपए का अपना मनपसंद आईफोन खरीदा, तो आमतौर पर किसी बैंक से आप उधार लेंगे, लोन लेंगे, तो बैंक आपसे 12% का ब्याज चार्ज करेगा। 12% का मतलब ये है कि बैंक आपसे करीब 7200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। तो फोन जो 60,000 का था अब पड़ेगा आपको 67,200 रुपीज का। 60,000 का फोन अगर आप लेते बिना किसी इंटरेस्ट के तो 5,000 रुपए आपका पर मंथ भुगतान होता, लेकिन अब आपको भुगतान करना पड़ेगा 5600 पर मंथ। दोस्तों ये है नॉर्मल ईएमआई का एक फंडा। अब बात करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई की। इसमें ऐसा दिखाया जाता है कि 60,000 का फोन अगर आपने उधार लेकर भी खरीदा, 12% के ब्याज के बाद भी 60,000 का फोन 60,000 का ही पड़ेगा, ना कि 67,200 का। इसका मतलब ये हुआ कि नो कॉस्ट ईएमआई में 60,000 का फोन ब्याज लगने के बाद भी आपको केवल 5,000 रुपए प्रति माह का पड़ेगा। ऐसा कैसे हो गया? दरअसल 60,000 का फोन आमतौर पे स्टोर वाला 55,000 का बेच रहा होता है अगर आपने वन टाइम पेमेंट किया होता है, लेकिन जैसे ही आपने ईएमआई कराई होती है अब वो आपको 55 की बजाय 60,000 का देगा। तो जो 5,000 उसने बचा लिए हैं आपसे या एक्स्ट्रा ले लिए हैं, वो आपके बदले ब्याज देगा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि बैंक तो अपने ब्याज देगा, लेकिन ब्याज इस समय आप नहीं दे रहे, इस समय आपके बदले स्टोर दे रहा है या सेलर दे रहा है, वो भी आपसे लेकर दे रहा है। तो 5,000 रुपए एक तरह से आपने ब्याज ही दिए हैं, जो आपको दिखाया जाता है कि ये नो कॉस्ट ईएमआई है। दोस्तों इसके अलावा जो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, वो इसमें प्रोसेसिंग फीस जोड़ देते हैं, जिससे एक्चुअल में नो कॉस्ट ईएमआई नो कॉस्ट नहीं रहती है। आपको अलग अलग तरीकों से भुगतान तो करना ही पड़ता है। बट क्वेश्चन ये है कि इससे फायदा होता किसको है? दोस्तों अच्छी बात तो है कि इससे फायदा तीनों प्लेयर्स को होता है, ग्राहक को भी, सेलर को भी और बैंकों को भी। ग्राहकों को अपना पसंदीदा फोन, अपना पसंदीदा एसी या कोई भी ऐसा सामान आसान मासिक किस्तों में मिल जाता है और वह छोटे छोटे हिस्सों में इसका पेमेंट हर महीने करता रहता है। ब्रांड को फायदा इसलिए है कि ब्रांड या स्टोर अपने ग्राहकों को सामान बेचते रहते हैं। आमतौर पर आप जितनी कीमत का सामान लेने गए थे, सस्ती ईएमआई देखकर आप ज्यादा महंगा सामान लेकर आते हैं और ज्यादा सामान लेकर आते हैं। इससे उनकी सेल बढ़ जाती है। जहां तक बैंकों की बात है दोस्तों, बैंकों को तो क्या है, उनका इंटरेस्ट बिक रहा है, उनका लोन जा रहा है, उनसे इंटरेस्ट इनकम हो रही है, इसीलिए बैंक भी कमाते हैं, सेलर भी कमाता है और ग्राहक भी अपनी नीड्स पूरी कर लेता है। इसलिए नो कॉस्ट ईएमआई दोस्तों एग्जैक्टली नो कॉस्ट नहीं है, इसमें कुछ चीजें छिपी हैं जिसका पता आपको होना चाहिए। कि अगर आपके पास कैश है तो आप कैश देकर डिस्काउंट पे सामान लें, ताकि अननेसेसरी आपका इंटरेस्ट का बर्डन ना आए। लेकिन हाँ, अगर किसी कारण से आप वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाहते तो फिर आपके लिए नो कॉस्ट ईएमआई बेस्ट है कि आपने ब्याज लिया और आसान किस्तों पे उसको चुकाना बेहतर समझा। दोस्तों आपने अपने शॉपिंग एक्सपीरियंसेस में किस सिस्टम को अपनाया है हमें जरूर बताएं। क्या आप आमतौर पे नॉर्मल ईएमआई पे फोन लेते हैं या फिर आप नो कॉस्ट पे कोई सामान खरीदते हैं? अपना एक्सपीरियंस हमें जरूर शेयर करें।